हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी हमारा चल रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसके अंदर फर्स्ट केस हम डिस्कस कर चुके हैं, वो था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इंटरसेक्टिंग केस। सेकंड केस हमारा ये है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब पैरेलल वाला केस जो था। उसमें एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है वो देखिए कि टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस x plus 2y minus 4 equal to 0 और सेकंड 2x plus 4y minus 12 equal to 0। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन ज्योमेट्रिकली, मतलब ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन में हम चलते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। पहली इक्वेशन हमारी है x plus 2y minus 4 equal to 0 और सेकंड इक्वेशन हमारी 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट है। अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं यहां। सबसे पहले मैं कंपेयर करूं तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हुआ करता था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड हुआ करता था। तो उससे जब हमने कंपेयर किया तो a1/a2 इक्वल टू हमारा a1 के प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 हो गया, कोएफिशिएंट अपॉन a2 के प्लेस पे 2, a1/a2 ये आ गया। सेकंड b1/b2 को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, b1 हो गया हमारा 2 और b2 है हमारा इसके प्लेस पे 4, तो 2 1 2 2 2 4, ये आ गया 1/2। दोनों इक्वल आ चुके हैं तो c1/c2 कंपेयर करना बहुत जरूरी हो गया। अगर इक्वल नहीं आते तो c1/c2 को कंपेयर करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, देखिए c1 है हमारा -4 एंड c2 है -12, तो माइनस माइनस प्लस 4 × 4 4 3 12 1/3। देखिए तीनों को जब ध्यान से देखेंगे तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3, मींस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। दोस्तों केस कौन सा बना, आप ध्यान से देखिए, ये वाला केस बन गया आपका। क्लियर है? ठीक है, तो जब ये केस बनता है तो उसमें क्या होता है, हमें जो ग्राफ पेपर पे जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो हमें पैरेलल लाइंस मिलती है। पैरेलल लाइंस कुछ इस तरीके से लाइंस हमें मिलेगी, पैरेलल जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। और सेकंड होगा, अगर पैरेलल लाइंस मिलेंगी तो जब कट नहीं करेंगे तो एक्स वाई की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, वैल्यू नहीं मिलेगी तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन नहीं हुआ तो ये कंसिस्ट नहीं होंगी। अगर कंसिस्ट नहीं है तो क्या होगी, इनकंसिस्ट, इनकंसिस्टेंट या इनकंसिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये जब कभी भी ग्राफ पेपर से या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करने का है तो 3 पॉइंट्स लिखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद अब हम इन 3 वैल्यूज निकालेंगे और फिर इसको ग्राफ के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए वैल्यूज निकालते हैं दोस्तों। सबसे पहले फर्स्ट वाला हमने, फर्स्ट वाला जो है हमारा x प्लस 2y माइनस 4। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, तो इस x को इधर ही रखें, बाकी दोनों को उस तरफ ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा, ये -2y प्लस 2y तो इस तरफ इक्वल हो जाएगा तो -2y हो जाएगा, और 4 माइनस क्या है तो ये प्लस का बन जाएगा। ये हमने मॉडिफाई किया। अब इसके हमें 3 वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वैल्यू लें, 0 ले लें, इसमें कहीं कुछ आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अपनी इच्छा से कोई भी वैल्यू उठाओ। तो फर्स्ट हम पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 0। उस केस में x इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2 × 0 प्लस 4, तो ये आपका हो गया 0 प्लस 4, x इक्वल टू आ गया आपका 4। ठीक है, x हो गया हमारा 4, मींस 4,0। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू निकल गई 4,0। सेकंड वैल्यू लें तो पुट y इक्वल टू 0 है, 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, देखिए x इक्वल टू -2 × 1 प्लस 4, तो क्या हो गया x इक्वल टू -2 प्लस 4, x इक्वल टू प्लस का 2। ठीक है, मतलब 2,1। सेकंड वैल्यू आ गई। थर्ड के लिए पुट करें, पुट y इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए आप, 2 पुट कर दिया हमने तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2 × जो पुट कर रहे हैं 2y की प्लेस में प्लस 4, तो क्या होगा, देखिए आप माइनस प्लस माइनस 2 × 2 2 2 4 प्लस 4, एक प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू दोनों कैंसिल आउट होके क्या बनाएगा, ये आपके 0 बना लेगा। तो 0,1
2 ये आ गया। क्लियर है? अब इसका हम टेबल बना लेते हैं। टेबल इस तरह से मैं टेबल कंस्ट्रक्ट कर देता हूं। x और y, तो फर्स्ट क्या हो गया हमारा 4,0, सेकंड आया हमारा 2,1 और थर्ड आया हमारा 0,2। ठीक है दोस्तों, फिर आप सेकंड के लिए चले। सेकंड इसको भी मॉडिफाई करें तो इसके अंदर देखिए 2x + 4y - 12 है, तो x और y में से किसी को भी उस तरफ ट्रांसफर कीजिए। तो x को मैं इस तरफ रखना चाह रहा हूँ, तो रखिए। आप चाहे तो y वैल्यू भी रख सकते हैं, तो इक्वल टू के उस तरफ जब जाएगा तो 4y प्लस क्या है तो माइनस हो गया, और ये -12 था तो +12 हो गया। अब हम जानते हैं कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ना कि 2x की, तो 2 भी हटना चाहिए यहाँ से। तो 2 को जब हटाएंगे तो अपॉन में जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो -4y + 12/2। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? अब से वही कहानी जो इसमें किया हमने, वैल्यूज पुट करें, लेकिन एक चीज ख्याल रखिएगा, इसके अंदर मुझे ये ध्यान रखना है कि y की ऐसी वैल्यू पुट करें कि ऊपर सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू हमें मिले वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 2 से डिवाइड हो जाए। तो ठीक है, सबसे पहले मैं y = 0 ही पुट करके देखता हूँ। तो 0 पुट किया तो ये खाली 12 बचेगा। देखिए x = -4 × 0 + 12/2, तो x = आ गया हमारा 0 + 12/2, x = 12/2, कैंसिल आउट कीजिए तो x की वैल्यू आ गई हमारी 6, मतलब 6,0। फर्स्ट निकल गया। सेकंड वैल्यू हम निकालें, क्या पुट करें सेकंड में? सेकंड में हम क्या पुट करें, 1 कर लेते हैं। पुट y = 1, तो उस केस में क्या होगा, देखिए अब जब 1 पुट करेंगे हम तो यह आ जाएगा हमारा x = -4 × 1 + 12/2, तो x = हो गया -4 + 12/2, x = आ गया हमारा -4 + 12, तो 8 आ जाएगा पॉजिटिव, बिकॉज ये ग्रेटर है। 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 12, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4, मतलब कि 4, y क्या है 1, 4,1। ठीक है, अब एक वैल्यू और चाहिए मुझे, तो क्या पुट करूँ दोस्तों? अगर 2 पुट करता हूँ तो भी हो जाएगा हमारा काम। चलिए 2 पुट कर देता हूँ। y = 2 हमने रखा, तो क्या होगा देखिए, यहाँ कर देता हूँ मैं y = जब मैं 2 रख रहा हूँ तो बनेगा आपका x = -4 × 2 + 12/2, तो x = हो जाएगा आपका -8 + 12/2, तो x = 4/2, 2 × 2, 2 × 2 4, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2,2। ठीक है, अब हमें टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, टेबल बना लेते हैं हम। अच्छा, टेबल एक काम करता हूँ मैं, चलो इधर ही बना लेता हूँ, यानी जी ले लेते हैं x और y। ठीक है दोस्तों, ये x की सबसे पहले हमारी क्या वैल्यू ली थी हमने 6,0, सेकंड वैल्यू हमारी क्या आई 4,1, और थर्ड वैल्यू हमारी क्या आई 2,2। क्लियर? अब मैं इस तरफ पूरा कंप्लीटली इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं ग्राफ बनाने चाह रहा हूँ। ये तो समझ में आ ही गया आपको। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करें, 4 पार्ट करें इसके। अब देखिए दोनों टेबल, एक टेबल ये है हमारी, एक टेबल ये है। फर्स्ट टेबल में क्या है, हाईएस्ट वैल्यू x की कितनी है 4, इधर कितनी है 6 है, चलो ओके, और y की हाईएस्ट वैल्यू 2 है। तो हम जब स्केल लेंगे, स्केल अगर आप लेते हैं तो स्केल में 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट कर दीजिएगा, दोनों में ही x और y दोनों में 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट कर दीजिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए, ये x एक्सिस होता है हमारा +x, x ये x डैश, y डैश मीन्स ये प्लस का, ये माइनस, ये प्लस है आपका, ये माइनस है। चलो 1 2 3 4 5 6 7, हाईएस्ट कितना है आपके 6 है। चलिए इधर -1 -2 -3 -4 -5
-6 -7, इधर भी सेम 1 2 3 4 5 6 -1 -2 3। चलिए अब सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट वाले इक्वेशन से वैल्यू पुट आउट करते हैं। फर्स्ट का जो हमने इसका ये बनाया था टेबल, तो x की वैल्यू क्या है 4, y की 0, तो x4 y 0 मतलब ये पॉइंट आ गया। सेकंड x2 और y 1, x पे 2 और y पर 1, थोड़ा सा ऊपर चलिए, ये यहाँ पर क्लियर। थर्ड x0 और y 2, x0 मतलब ये और y2 ऊपर जाइए, क्लियर। अब इनको क्या करें, हम मैच कर देते हैं स्केल के थ्रू। आप एकदम से स्ट्रेट लाइन, देखिए दोस्तों ये तो मैं इस पे बना रहा हूँ बोर्ड पर, जब आप इसे ग्राफ पर बनाएंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी और सीधा स्ट्रेट लाइन आएगा, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। सेकंड वाले में देखिए x6 x पर 6 ये रहा और y 0 फर्स्ट पॉइंट, x4 ये रहा 4, y 1 तो ये इसको यहाँ लेके चलिए 4 1, x2 और y भी चलिए x2 ये रहा और y2 ये आ गया, दोनों का इक्वल है। अब दोनों को मिलाइए आप, तो ध्यान से देखेंगे कि ये पैरेलल ही जा रहा है दोस्तों, दिख रहा है ना, पैरेलल ही जा रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा था केस कौन सा बनेगा, पैरेलल केस का, तो ये हमने ग्राफ बना दिया। अब ग्राफ पेपर पे जब आप बनाएंगे ना बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, यहाँ तो कोई वेरिएशंस नहीं आएगा, क्योंकि उसके अलावा सही लिया, उसके बीच में जैसे कहीं भी हो सकता है मैंने डिस्टेंस ज्यादा ले लिया हो, उसका भी फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछिए दोस्तों। और इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे उनको भी इससे बेनिफिट मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।